हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स यूनिट 4 फ्रैक्शनल नंबर्स का वर्कशीट नंबर 3। इससे पहले के वर्कशीट में करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वर्कशीट 3। वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें हमें अरेंज करना है। अब देखिए आप इसको देख करके तो फ्रैक्शन में है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, बड़ा ही मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि अब तक आपने जैसे नंबर्स को जब अरेंज करते थे कोई भी नंबर को तो वो बहुत ईजी होता था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन है तो इसको कैसे अरेंज करेंगे। इससे पहले के वर्कशीट में मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया था कि कैसे कोई दो नंबर्स को हम कंपेयर कर दें, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बस यहाँ 2 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हम इसे जब 2 से ज़्यादा हो गया तो जब 2 रहते हैं तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, बहुत ही अच्छा आसान मेथड है, उससे करते हैं। और दूसरा मेथड क्या था, एलसीएम का मेथड था। तो यहाँ पे 2 से तो ज़्यादा है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या हम लेंगे, एलसीएम का लेंगे। तो सबसे पहले हम ये सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, 2, 6, 4 और 8 का। तो देखिए अब चलिए इसका एलसीएम मैं आपको निकालना सिखा देती हूँ एक बार। ये 2, 6, 4 और 8, इन सबको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अगेन हम इसे 2 से करेंगे, 2 1 जा और 2 2 जा। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि देखिए सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए हैं, तो अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो इन सब का एलसीएम हमारा क्या आ गया, तो एलसीएम ऑफ 2, 6, 4 एंड 8 इज इक्वल टू 24। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब 1 बाय 1 हम सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम 5/2 को लेते हैं, 5/2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। ये आपने वर्कशीट नंबर 2 में ही सीख लिया है जब हम कंपेयर कर रहे थे एलसीएम मेथड से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो 2 12 जा 24 होता है, यानी कि हम इसे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 1/6। तो अब देखिए यहाँ हम इससे 6 से डिवाइड करते हैं 24 को, तो 6 4 जा 24 होता है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है 3/4, ठीक है। अब यहाँ 4 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे 24 को, सबको हमें सबके डिनोमिनेटर को से हमको एलसीएम को डिवाइड करना है और जो क्वोशिएंट आएगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 6 जा 24, यानी कि हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट है 3/8। तो 8 से 8 3 जा 24, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए इन सब का क्या आ जाता है हमारा, 12 5 जा हमारा हो गया 16/24। यहाँ पे 4/24, यहाँ पे हमारा 3 6 जा 18/24, 3 3 जा 9/24, ठीक है। देखिए तो हमें सबका वैल्यू हमें मिल गया है, सबका डिनोमिनेटर हमने देखिए सेम कर लिया, 24 24 24 और 24। तो अब आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करना है, तो पहले देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, उसके बाद 9 है, तो 4/24। तो ये किसका वैल्यू है, तो ये 1/6 का है, तो हम इसको लिखेंगे पहले 1/6। उसके बाद क्या है, 9 है, तो 9/24 है, तो ये इसका फ्रैक्शन क्या था, ये 3/8 था, तो हम यहाँ 3/8 लिखेंगे, यानी किसका वैल्यू आया, 3/8 का आया जब हमने बराबर किया सबका। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 है, तो ये 18 किसका है, 3/4 का, तो यहाँ फिर हम 3/4 लिखेंगे। और फिर सबसे बड़ा ये वाला हमारा लास्ट में आएगा 5/2 का, तो 5/2। तो इस तरह से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। आप इसको कॉमा ला के लिखिए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, इस तरह से, ठीक है। अब बी नंबर हमारा है 2/9, 5/12, 7/4 और 1/6। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 9, 12, 4 और 6, इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे और जो हमारा एलसीएम आएगा उसको हम इन सब डिनोमिनेटर से एक एक करके डिवाइड करते जाएंगे और जो क्वोशिएंट आएगा वो इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और ऊपर में फिर जो जैसा छोटा और बड़ा होगा उसके अनुसार से हम उसे अरेंज कर देंगे। तो चलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन ही दिखाती हूँ। देखिए तो 9, 12, 4 और 6 का एलसीएम हमारा आ गया 36 और 2/9 है,
तो 9 से डिवाइड किया हमने 36 को, तो 9 4 जो 36 होता है, तो हमने 2/9 में 4 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप करिए। और तो हमारा ये आ गया 8/36। फिर 5/12 है, तो 12 से जब हमने इसको डिवाइड किया 36 को, तो 12 3 जा आता है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 15/36। दूसरा अगला फ्रैक्शन है 7/4, 4 से डिवाइड किया 36 को, तो 4 9 जा 36 आता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया 63/36। अब 1/6, तो 1/6 हमने 6 से डिवाइड किया 36 को, तो 6 6 जा 36 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/36 आ गया। तो अब देखिए ये सबसे छोटा हमें कौन सा मिला, ये 6 सबसे छोटा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या है 1/6, तो 1/6 आया। फिर 2/9, 5/12 और 7/4, इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी। यहाँ पे हमें 15, 5, 10 और 20 इन सब का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया है, बार बार नहीं सिखाऊंगी, तो ठीक है। हाँ, आप उसको एलसीएम निकालिए। तो इन सब का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें 60 आएगा। तो अब एक एक करके सब फ्रैक्शन का हम जो है डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। 60 आ गया हमारा। 11/15 है, 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो हमारा 4 आएगा क्वेश्चन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आ गया 44/60। फिर 9/5 है, 5 से डिवाइड किया 60 को, तो 12 5 जा 60, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 13/10 है, तो 10 से डिवाइड किया 60 को, तो 10 6 जा होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर 7/20, 20 से डिवाइड किया 60 को, तो 23 जा 60 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमारा सारा सबका वैल्यू आ गया। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर 60 60 60 है। अब डिनोमिनेटर सबका क्या क्या है, सबका अलग अलग है। तो सबसे छोटा क्या है, ये है 21, यानी कि 7/20 का। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम 7/20 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ये वाला हमारा है 44 किसका है, 11/15 का। तो हम देखिए 11/15 लिखेंगे। और फिर हमारा है 78, यानी 13/10, 13/10 लिखेंगे। और फिर लास्ट में हमारा क्या है 108, जो सबसे बड़ा है 9/5 का, तो 9/5 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको हमने अरेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर डी हमारा है 1 होल 1/2, 11/6, 3 होल 2/5, 7/3। तो इस तरह का देख करके मिक्स फ्रैक्शन आप घबराइएगा नहीं, इसको पहले आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना। तो 1 होल 1/2 को कर देंगे हम, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और 2 17, 17/5 हो जाएगा। तो उसके बाद हमें 2 6 5 और 3 इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 2 6 5 और 3 इन सब का एलसीएम हमारा 30 आ गया। तो अब देखिए ये हमारा फ्रैक्शन था 1 होल 1/2, तो हमने इसको इस तरह कन्वर्ट किया। फिर 2 से डिवाइड किया 30 को, तो 15 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45/30 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है 11/6। 11/6, 6 को हमने 30 से डिवाइड किया, तो 6 5 जा 30 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 3 होल 2/5 है, तो इसको हमने पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 5 3 जा 15 + 2 17/5, और 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 5 6 जा 30 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर हमारा है 7/3, 3 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा ये इस तरह से। तो अब देखिए इन सब में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ये 3/2 है, क्योंकि इसका 3/2 का वैल्यू क्या था, 3/2 का वैल्यू था 45/30। आप देख लीजिएगा 3/2 का वैल्यू था 45/30। और उसके बाद फिर हमारा है ये 11/6, इसका वैल्यू क्या है हमारा 55 है। फिर 7/3 का वैल्यू क्या है, तो ये 70 है। और सबसे बड़ा क्या है, ये 17/5, यानी कि ये वाला 17/5। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बस इसका अपोजिट है, यहाँ पे हमने सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर छोटा और सबसे छोटा लास्ट में। तो इसको इसी का उल्टा अरेंज करना होता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम वही मेथड है, सारे डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना है, और फिर सब फ्रैक्शंस में इसे जो एलसीएम आएगा वो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम सब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर देखेंगे कि जो सबका न्यूमरेटर है वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने एलसीएम निकाला 10, 15, 6 और 30 का, तो ये हमारा 60 आ गया। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या था, 3/10 था, 7/15 है, 5/6 है और 1/30 है। ठीक है। तो अब 10 से जब हमने डिवाइड किया 60 को, तो 10 6 जा होता है, तो हमने इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा ये वैल्यू आ गया।
7/15 है, तो 15 से 30 को हमने 60 को डिवाइड किया तो 15 4 जा आता है 60, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा। अब फिर हमारा 5/6 है, 6 से हमने जब डिवाइड किया 60 को तो 10 टाइम्स मिल जाएगा, तो 6 10 जा 60 होता है, तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नेक्स्ट यहाँ 30 है, तो 30 से डिवाइड किया 60 को, 32 जा 60 होता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू आ गए 18/60, 28/60, 50/60 और 2/60। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, पहले हमें सबसे बड़ा जो है उसे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सारा फ्रैक्शन का वैल्यू आया उसको हमने इस तरह से अरेंज किया, 50, 28, 18 और 2। तो 50 किसका वैल्यू था, देखिए यहाँ 50 किसका है, तो 50 हमारा 5/6 का है, तो हमने 5/6 लिखा पहले, फिर 7/28, फिर 3/10 और 1/30, क्योंकि 2/60 किसका वैल्यू है, तो 2/6 देखिए 1/30 का है। तो इस तरह से आपको उसको अरेंज करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर बी हमारा है 3/14, 7/5, 9/7 और 11/10। 14, 5, 7 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम ऑफ 14, 5, 7 एंड 10 70 हो जाएगा। अब 3/14 है, तो 14 से हम डिवाइड करेंगे 70 को, तो 5 जा 70 होता है, तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। फिर 7/5 है, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 70 को तो 14 आएगा, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गया हमारा। और फिर हमने 9/7 है, तो 9/7 7 से हमने डिवाइड किया 70 को, तो 10 टाइम्स में जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नेक्स्ट हमारा है 11/10, 10 से जब डिवाइड किया 70 को तो 7 आया, तो ये हमने लिख दी, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया से। तो देखिए हमारा ये फ्रैक्शन आ गया। सबसे बड़ा कौन सा है, 98/70, ये किसका वैल्यू है, 7/5। सबसे पहले 7/5 लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर बड़ा उससे छोटा कौन सा है, 90 छोटा है, 9/7, इस तरह से 9/7 लिखेंगे। फिर हमारा है नेक्स्ट 77, तो 11/10, और फिर सबसे छोटा हमारा है ये 15/70 यानी कि 3/14 का 3/14। तो ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, नहीं बी तो हमने कर लिया, सी है 9/20, 2/10, 5/50 और 1/100। 20, 10, 50 और 100 इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इन सब का एलसीएम निकाला मैंने, तो आया मेरा 200, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो एलसीएम ऑफ 20, 10, 50, 100 इज़ 200, ओके। तो 9/20, तो देखिए उसमें थोड़ा मिस्टेक था, मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। एलसीएम निकाला हमने 200 आया, 9/2, 9/2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 200 को, कितने टाइम्स में जाएगा, 100, 100 2 जा 200 होता है, तो यहाँ पे हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 900 और ये आ गया हमारा 200। अब यहाँ हमारा है ये 10, 2/10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 10 जा 200 होता है, तो यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारा 40/2 जा 40, ये हमारा आ गया नीचे 200। फिर हमारा यहाँ 50 है, 50 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो हमारा आएगा 4, 54 जा 200, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 जा हमारा 28 और 54 जा 200। फिर यहाँ हमारा 100 है, 100 से जब हम 200 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, नहीं 100 2 जा 200, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारा 2 आ गया और यहाँ हमारा 200 आ गया। अब देखिए इन सब में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ये है, यहाँ पे 900 है, तो हम इसे लिखेंगे 9/2। उसके बाद फिर हमारा कौन सा उससे बड़ा है, फिर है हमारा 40 यानी कि 2/10। फिर हमारा है 28, 7/50 और फिर हमारा है 1/100। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है इस वर्कशीट का, डी 2 होल 5/6, 7/18, 4 होल 1/4 और 10/10। तो इस होल को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, 6 2 जा 12 और 5 17/6, और ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 और 1 17/4। फिर हम 6, 18, 4 और 9 इन सब का हमें एलसीएम निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाल लिया है, 6, 18, 4 और 9 का एलसीएम हमारा 36 आया। अभी 17/6 है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो हमारा 6 आएगा। 17/6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से, ठीक है। फिर ये हमारा है 7/18, तो 18 से हम डिवाइड करेंगे 36 को,
तो 18 2 जा 36 होता है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा 17/4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 4 9 जा 36 होता है, तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट हमारा 9 है, 9 से करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो 10/9 इंटू 4/4। अब इसका वैल्यू हमें निकाल लेना है, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 17 6 जा 102/36, ये हो गया 7 2 जा 14/36, ये हो गया 153/36, और ये हो गया हमारा 40/36। तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारा है, ये है 153 यानी 17/4, 17/4। फिर हमारा है ये 17/6, और फिर हमारा है 40 वाला यानी कि 10/9, और फिर नेक्स्ट हमारा है ये 7/18। तो ये आपका आंसर हो गया, और यहीं आपका ये वर्कशीट 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे।